बहाली का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जो सड़क से लेकर सदन तक गूंजता हुआ नजर आता है। आपने तमाम बार देखा होगा कि जो कर्मचारी और शिक्षक हैं तमाम बार सड़कों पर उतरकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए नजर आए और साथ ही कहते हुए नजर आए कि एनपीएस और यूपीएस इन कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि विधानसभा का सत्र हो या फिर लोकसभा का सत्र हो, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जरूर उठता है, फिर चाहे जो कुछ भी हो। और इस बार देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो इस दौरान ध्रुव कुमार त्रिपाठी की तरफ से ही कर्मचारियों की आवाज को उठाया गया, शिक्षकों की आवाज को उठाया गया और साफ तौर पे पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सवाल खड़े किए गए, जिसको लेकर उनकी तरफ से जवाब तलब करने की पूरी कोशिश की गई। नेता का भी यही कहना था कि पुरानी पेंशन आखिरकार क्यों सरकार बहाल नहीं कर रही है, जबकि कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने पुरानी पेंशन के तमाम सारे फायदे भी बताए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में समय समय पर धरना प्रदर्शन सत्याग्रह आंदोलन प्रदेश में चलते रहे, किंतु सरकार की शिक्षकों कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनहीनता एवं उदासीनता के कारण सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन प्राप्त करने की याचना करने वाले इन शिक्षकों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का ढिढोरा पीटने वाली सरकार से अब तक केवल निराशा ही हाथ लगी, जिसके कारण प्रदेश के लाखों शिक्षकों कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना इन कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का एकमात्र विकल्प है, जिसे सरकार को बेहिचक स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा न होना लोक कल्याणकारी राज्य के लिए दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा भी राज्य सरकार को समय समय पर स्पष्ट निर्देश दिए गए। प्रदेश के सहायक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारी जो 2005 और जो उसके उपरांत नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया। ऐसे सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को एनपीएस योजना से आच्छादित बताया जा रहा है, किंतु इस योजना के सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को पूर्णतः निराश कर दिया गया और उनके सामने सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने जीवन यापन और परिवार के भरण पोषण को लेकर के अनिश्चितता का भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन निर्धारित न होने के कारण कटौती की धनराशि शेयर बाजार में निवेश किए जाने के कारण भविष्य की अनिश्चितता एवं चिंता से ग्रस्त शिक्षक कर्मचारी एनपीएस योजना को अस्वीकार कर चुके। लोक कल्याणकारी सरकार को उक्त लाखों शिक्षकों कर्मचारियों को उदारता पूर्वक पुरानी पेंशन योजना की सूचना को बहाल करना जनहित में नितांत आवश्यक एवं नैसर्गिक न्याय के लिए अपरिहार्य हो गया है, किंतु सरकार अपने शिक्षकों कर्मचारियों को इस जायज मांग को स्वीकार करने में हेला हवाली करती जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर वर्तमान सरकार द्वारा ही 28 मार्च 2005 के पहले शासन द्वारा दिए गए विज्ञापन के आधार पर नियुक्त ऐसे शिक्षक जो राज्य कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2005 के बाद विभागीय अधिकारियों की शिथिलता के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं किए, उन्हें सबको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया गया है। फिर भी शासन में बैठे अधिकारी उस आधार पर सभी शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने में सरकार को गुमराह कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना के लंबे समय से की जा रही मांग को सरकार द्वारा स्वीकार न किए जाने के हठधर्मी रवैये से प्रदेश के लाखों शिक्षकों कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं
आक्रोश क्षोभ व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है। अतः इस अविलंबनीय सुनिश्चित लोकमत के परस्पर सदन के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु सरकार से चर्चा करने की मांग करता हूं। मान्यवर, आज मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय हमारी शिक्षा मंत्री कुछ सहृदयता पूर्वक विचार करेंगी, क्योंकि ये भी सेवानिवृत्त होकर के पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही हैं। ये भी माध्यमिक विद्यालयों में ही कार्यरत थी, शिक्षक के रूप में और प्रधानाचार्य के रूप में। मान्यवर, यह अरे माननीय मंत्री जी, रायबरेली की जनता देख रही होगी। नहीं, आपको भी। तो माननीय सभापति जी, यह कोई राजपाट का मामला नहीं है, यह बुढ़ापे के सहारे की बात है। जीवन भर सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने वाले, संविधान के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य तमाम विभाग जो संचालित हो रहे हैं सरकारों के द्वारा, उसमें कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी जो है वह सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए वह जो लोकोपकार की भावना से स्थापित विद्यालय हैं, चाहे वह राजकीय हो, चाहे वह माध्यमिक हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को एक नेक इंसान के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक विकसित नागरिक के रूप में बनाए जाने की जो सरकार की प्राथमिकता है, जो राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग हैं, उन्हें जो है बुढ़ापा कैसे कटे, यही इस सदन में गुहार मैं कर रहा हूं कि जो पूरे अपनी सेवा काल राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने बुढ़ापे के दिन कैसे कटेंगे, इस पर तमाम ऐसे शिक्षक थे जो सेवानिवृत्त है। मैं नाम भी जानता हूं, यदि आपका हुक्म हो तो नाम भी बता दूंगा। या तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया 1 महीने पहले, या तो कई मर गए और सेवानिवृत्ति के बाद मान्यवर उनका परिवार जो है अस्त व्यस्त हो गया। उन्हें खाद्यान्न योजना भी का भी लाभ नहीं मिल रहा, उनको पारिवारिक वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रहा। अब मान्यवर हम और हमारी मंत्री क्या जाने, जिनके पांव फटे बेवाई, क्या जाने पीर पड़ाई। नहीं, हम भी नहीं जानते, हम उनके प्रतिनिधि हैं इसलिए जानते हैं। अब हो सकता है आदरणीय व्यस्त जी उसी सेवा से आकर के आप जानते हो न जानते हो, यह आपका विषय है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कोई पेंशन नई चीज नहीं है। तमाम राजघरानों में, नवाबों के यहाँ जो काम करने वाले थे, जब बुढ़ापा आता था, जो राज परिवार से संबंधित लोग होंगे वह जानते होंगे कि उनके परिवार को जो है, उनको जो है पेंशन दी जाती थी। यहाँ तक कि उनके आश्रितों को, उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाती थी कि कम से कम उनका जीवन कटे। लेकिन यह जो इस देश में काला अध्याय आया कि 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन वंचित बंद कर दिया गया,
माननीय उसका लाभ भी नहीं हुआ। जो एनपीएस योजना लागू है यही सदन है। जिन जिन एजेंसियों को कहा गया था उन एजेंसियों में एनपीएस की धनराशि जाएगी, वह उसका उपयोग करेंगे। माननीय उसमें भी घोटाला हो गया। और आज घोटाला यदि मैं कहूं तो वह माननीय घोटाला इस प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले से होगा जो 2005 से संचालित है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हाँ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई यह कह नहीं सकता है कि इसके संचालन की जिम्मेदारी फला जिला स्तर के अधिकारी की है, फला मंडल स्तर के अधिकारी की है, फला के इलाहाबाद के अधिकारी का है। किसी के मैं एकदम वो कर रहा हूं। इस पर मान्यवर मैं आपको बताऊं कि इस पर जब सदन में यह मामला आया, शासन में आया, तो यही सदन है कि माननीय नेता सदन ने एसआईटी जांच किया था। यही लोग, यही सब माननीय सदस्य थे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और आज भी एक भी मैं आप मतलब इस सदन का एक सेवक होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, या ये माननीय मंत्री जी बता दें या कोई अधिकारी यह बता दे कि फला अध्यापक का, कर्मचारी का एनपीएस सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में उसकी वह एनपीएस से आच्छादित है और उसकी कटौती हर माह में उसके खाते में जाती है और उसका ब्याज लगता है। माननीय सभापति जी, मान्यवर, इसलिए उसको सब अस्वीकार कर चुके हैं। जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, काश उतनी पेंशन उस आधार पर पेंशन मान्यवर किसी जिम्मेदार अधिकारी को मिलती। किसी सदन में किसी और जो जिम्मेदार पद पर हैं, हमारी जैसे माननीय मंत्री जी हैं, उनको मिलती तो कैसे गुजारा होता, यह तो आभास हो जाता। 400, 1000, 1500। देखिए भाई, आप कहिए तो मैं बंद कर दूं। शर्मा जी नहीं, या तो आप तो कहिए मैं बंद कर दूं। यदि आपको इसका ककारा नहीं मालूम है, माननीय सभापति जी, यदि इनको इसका ककारा नहीं मालूम है तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं, आप तो अध्यापक रहे ना, आप तो अध्यापक रहे। नहीं, गलत बात है। आप तो अध्यापक रहे। नहीं, यह नहीं, जब नहीं मालूम है तो हम नहीं करिए। नहीं, यह नहीं होगा। टोका टाकी मत करिए माननीय सभापति जी। शर्मा जी, टोका टाकी मत करिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, टोकिए नहीं। मैं माननीय सभापति जी, इस अपनी यह लोकमत की सूचना है, यह विलंबनी है, लोक और सुनिश्चित है। मैं आज इस 105 की सूचना के माध्यम से मैं आपसे गुहार करता हूं कि एनपीएस योजना को शिक्षकों कर्मचारियों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। इसलिए अब जो है वह निश्चित रूप से जो है पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। मैं आज इस पर आज का सारा कार्य रोक करके चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी। सभापति महोदय, हम और आप सब जानते हैं कि वर्ष 2005 में जब नई पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा अपने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लागू की गई थी, उसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और सहायक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों को भी नई पेंशन स्कीम में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन महोदय, वर्तमान में सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि सहायक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों
और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से जोड़ा जाए। ये सही है कि वर्तमान शासन द्वारा 28 मार्च 2005 से पहले के जो विज्ञापन जारी किए गए थे, उनके आधार पर नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 1 अप्रैल 2005 के बाद कार्यभार ग्रहण किया है, उनको पुरानी पेंशन के विकल्प भरने की सुविधा मान्यता दी गई है और ऐसे प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है। माननीय अरे, सभापति जी, यह कोई उत्तर जो है यह हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। मैं पुरानी पेंशन लागू न करने के कारण मैं इस सदन का परित्याग करता हूँ। माननीय त्रिपाठी जी, पूर्व में भी इस सूचना के संबंध में दिनांक 22/12/25 को कार्यसूची की मद संख्या 24 पर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा विगत सत्र में दिनांक 14/8/25 को नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से अवगत कराया गया है। माननीय त्रिपाठी जी, आप जानते हैं कि अकेले माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ये आपको आश्वासन नहीं दे सकती पुरानी पेंशन और नई पेंशन का विषय। ये प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया है, ये कैबिनेट का निर्णय है। ये कैबिनेट का निर्णय होगा तब होगा और सभी कर्मचारियों के लिए होगा। इस सदन का सेवक के रूप में किससे कहूं? कार्य स्थगन स्वीकार।